नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी CBL क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक होगा, जो हमें पढ़ना है, वो है कैसे प्राप्त करेंगे। ये इंटरमीडिएट का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि हम जो है किसी यौगिक से कोई तत्व या यौगिक कैसे प्राप्त करेंगे, इस बारे में जो है आज हम आपको डिटेल से बताएंगे। लेकिन उससे पहले, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिए। ठीक है दोस्त, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन है, और ये क्लास 12th और क्लास 10th दोनों के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खासकर ये कह सकते हैं कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें क्लास 12th के पी ब्लॉक चैप्टर को उठाया गया है, जिसमें उसके जो है अब हमारा जो पहला प्रश्न यहाँ से बनता है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रश्न आप सुनते रहिए, अमोनिया से नाइट्रोजन कैसे प्राप्त करेंगे। आपका पहला प्रश्न आ सकता है कि नाइट्रोजन अमोनिया से नाइट्रोजन आप कैसे प्राप्त करेंगे। ये हमें रिएक्शन द्वारा ऐसे परीक्षा में आ जाएगा कि अमोनिया से नाइट्रोजन कैसे प्राप्त करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि अमोनिया से नाइट्रोजन कैसे प्राप्त करेंगे। आपको लेना है कॉपर ऑक्साइड, जिसको आप कहते हो CuO। इसकी रासायनिक अभिक्रिया आपको करा देनी है अमोनिया से 2NH3, और इसकी मात्रा आपको 3 लेनी है। और जब आप जो है इनका रिएक्शन कराते हो तो कॉपर हो जाएगा 3Cu प्लस 3H2O और प्लस क्या हो जाएगा N2। तो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, इसको भी देख लें। 3 कॉपर है, 3 कॉपर है, ऑक्सीजन 3 है, 3, और यहाँ भी ऑक्सीजन 3 है। नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन 3 दूनी के 6, हाइड्रोजन 3 दूनी के 6, और नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है। तो यह एक विधि है जहाँ कॉपर ऑक्साइड की रासायनिक अभिक्रिया जो है हम अमोनिया से करा करके जो है क्या प्राप्त कर सकते हैं, नाइट्रोजन प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा पहला रिएक्शन। कैसे प्राप्त करेंगे अमोनिया से नाइट्रोजन, तो अमोनिया की रासायनिक अभिक्रिया कॉपर ऑक्साइड से कराकर जो है हम नाइट्रोजन क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इस रिएक्शन को तैयार रखिएगा, ठीक है। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। अमोनिया से अमोनियम डाइक्रोमेट से नाइट्रोजन कैसे प्राप्त करेंगे। अमोनियम डाइक्रोमेट, या मैं लिख देता हूं, अमोनियम डाइक्रोमेट से नाइट्रोजन कैसे प्राप्त करेंगे। अमोनियम डाइक्रोमेट से नाइट्रोजन कैसे प्राप्त करेंगे, ये भी हमारा एक टॉपिक है। तो अमोनियम डाइक्रोमेट से नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा। अमोनियम डाइक्रोमेट से पहले तो इसका फार्मूला लिखते हैं अमोनियम डाइक्रोमेट का। अमोनियम डाइक्रोमेट का फार्मूला है NH4 का ट्वाइस Cr2 और O7। यह अमोनियम डाइक्रोमेट हो गया। इसे उठाकर जो है क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। और जब आप इसे गर्म करते हो ना, तो गर्म करने के बाद ये टूट जाता है N2 प्लस 4H2O प्लस Cr2O3। या देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी है। देखिए, जब इसका 2 का जो गुणा हो जाएगा अंदर हो जाएगा तो 2 नाइट्रोजन हो जाएगा। तो 2 नाइट्रोजन है यहाँ पर। 4 दूनी के 8 हाइड्रोजन हो जाएगा। 4 दूनी के 8 हाइड्रोजन यहाँ पर है। 2 क्रोमियम है, 2 क्रोमियम है, 7 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। तो 3 ऑक्सीजन यहाँ पर है। और देखिएगा 4 ऑक्सीजन जब ये गुणा हो जाएगा सीधे सीधे, तो 4 ऑक्सीजन यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा रिएक्शन सही है। अमोनियम डाइक्रोमेट से नाइट्रोजन कैसे प्राप्त करेंगे,
तो जब आप अमोनियम डाइक्रोमेट को उठाकर गर्म कर देते हो तो उससे आपको क्या प्राप्त होता है, नाइट्रोजन। ये हमारा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट, लिखते चलिए आप कॉपी और पेन लेकर के, जो बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ा रहे हैं। आइए तीसरे पर चलते हैं। जो तीसरा हमारा है टॉपिक, तीसरा वो करा कि सोडियम एजाइड से नाइट्रोजन कैसे प्राप्त करोगे। सोडियम एजाइड से नाइट्रोजन, तो ये मैं लिखता हूँ, सोडियम एजाइड से नाइट्रोजन कैसे प्राप्त करोगे आप। सोडियम एजाइड, यहाँ एजाइड से नाइट्रोजन प्राप्त करना, तो पहले हमें सोडियम एजाइड का फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो सोडियम एजाइड का फार्मूला जो होता है वो लिखा जाता है En3। ये सोडियम एजाइड है, इसको हमें क्या करना है, गर्म करना है। सोडियम एजाइड को क्या करना है, गर्म करना है। जब भी आप सोडियम एजाइड को गर्म करते हो ना, तो ये चेंज हो जाता है 2Na प्लस प्लस 3N2। देख लेते हैं अब रिएक्शन हमारा बैलेंस है कि नहीं। तो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, इसे देखने के लिए सबसे पहले सोडियम की संख्या कितनी है। सोडियम की संख्या है 1, इधर है 2। नाइट्रोजन की संख्या कितनी, इधर 3 दूनी के 6 है, और इधर कितना है, केवल 3 है। तो यहाँ पे बड़े प्यार से 2 बढ़ा देंगे, और जब 2 बढ़ाएंगे तो सोडियम की संख्या 2 होगी, नाइट्रोजन की संख्या 6 होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिएक्शन बैलेंस। चलिए आगे, सल्फर से सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, हमें जरा समझा दीजिए कि हम सल्फर से सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बनाएंगे। ठीक है, किससे, सल्फर से सल्फ्यूरिक अम्ल। चौथा जो है हमें देखना है कि सल्फर से सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे प्राप्त किया जाता है। सल्फर से सल्फ्यूरिक अम्ल। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल पर नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बोर्ड की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए या किसी प्रकार की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को जरूर इसको शेयर करें। ठीक है, तो हमको सल्फर से सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त करना है। और जब सल्फर से सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, देखिएगा किसका किसका मिश्रण। सल्फर में पहली बात, सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोजन होता है, सल्फर होता है, और ऑक्सीजन होता है। तो तीनों चीज़ें आनी चाहिए। सबसे पहले हमने क्या करना है, लेना है सल्फर, ये हमने ले लिया यस प्लस। उसके बाद हमें लेना है H2O, H2O जिसको हम कहते हैं जल। और उसके उपरांत जो है हमें लेना है O2। O2, तो यहाँ से रिएक्शन हो जाएगा और बनेगा H2SO4। इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या यहाँ पर जो है सारी चीज़ें मेंटेन हैं, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, सल्फर 1 सल्फर 1, ऑक्सीजन 2 1 3, और यहाँ पे कितना है, 4 है। तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो गया। 4 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चले यहाँ पर अगर 2 बढ़ा देते हैं तो 2 दूनी के 4, 1 5 हो जाता है, इधर 4 ही है। यहाँ हम 3 बढ़ा देते हैं, कितना, 3। अब 3 दूनी के 6, 1 7, ऑक्सीजन इधर है, और 7 है, 4 यहाँ पर है, तो एक आ जाएगा 3O2। 3O, ये O है, जीरो नहीं है, 3O2, 3O2। अब ये हो गया 3 दूना के 6, 6 4 10। ठीक है, और यहाँ पर जो है रिएक्शन बैलेंस करना होगा हमें। 3 दूना के 6 4 10, और इधर 3 दूनी के 6, और इधर है एक 7। 3 दूनी के 6 1 7, अगर हम यहाँ जो है 2 बढ़ा देते हैं
2 बढ़ा दें तो 2 दूनी के 4, तो 2 दूनी के 4, ये ऑक्सीजन 2 यहाँ पर है और 6 यहाँ पे 8 हो जाता है। अगर 3 बढ़ाते तो 3, 3 बढ़ाने पर क्या होगा, 3 दूनी के 2, 3 6, 6 ऑक्सीजन यहाँ पे, 6 यहाँ पे 12, 12। और अगर हम यहाँ पे 2 बढ़ाते हैं या 3, 3 बढ़ा दिया जाए, चलिए सल्फर की संख्या कितनी है, सल्फर की संख्या है 1, 1, काट दीजिए सबको। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4, और इधर कितनी है, इधर 2, 1, 3 है ना, 3, और प्लस यहाँ पर एक नवजात ऑक्सीजन जोड़ दीजिए, ये यहाँ से अब सही हो गया, कोई संख्या बढ़ानी घटानी नहीं है। 3 दूनी के 6, ये देखिएगा 2, 2 यहाँ पर है और प्लस एक यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना हो गया, 4 ना, और ये आउट ही नहीं होगा, हटा दीजिए। अब ये बन गया सल्फर प्लस H2O प्लस O2 प्लस एक नवजात ऑक्सीजन जोड़ देंगे और यहाँ से बन जाएगा H2SO4। ये 2, 1, 3, 1, 4, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, सल्फर 1, ये रिएक्शन कंप्लीट हो। हालांकि इसमें थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी दिक्कतें तो रिएक्शन में आती रहती हैं, कोई दिक्कत। तो चलिए 5वां देखते हैं। 5वां जो है कह रहा है कि कैसे आप प्राप्त करोगे फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट, फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट। तो फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट 5वां है। और उसके बाद जो है एक उससे पहले भी है, जरा इसको देख लेते हैं। सल्फर ट्राईऑक्साइड को H2SO4 के साथ जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, तो ये देखिए सल्फर क्या प्राप्त होगा, ट्राई ऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड को H2SO4 में प्रवाहित करने पर ठीक है, प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होगा, ये हमें जानना है कि जब हम क्या करते हैं, सल्फर ट्राईऑक्साइड को H2SO4 पर प्रवाहित करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। आइए देखते हैं। ये हमारा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होता है और सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3 होता है। SO3 पर हमें जो है क्या करना है, SO3 को उठाकर प्रवाहित करना है H2SO4। इस बात को याद रखिएगा कि हमेशा सांद्र होगा, कैसा होगा, सांद्र, जिसे इंग्लिश में कंसंट्रेट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसका रिएक्शन हो जाएगा, ये सल्फर ट्राईऑक्साइड है और ये H2SO4 जिसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हैं आप इसे। यहाँ से ये बना लेगा, ऑक्सीजन की संख्या 3 यहाँ है और 4 यहाँ, 7 हो जाएगा, तो ये बनाएगा H2SO7, H2SO7। जब हम क्या करते हैं, सल्फर ट्राईऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाते हैं तो वह H2H2O7 बनाता है, हाइड्रोजन सल्फेट या हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की 2 मात्रा, सल्फर की 2 मात्रा और किसकी, ऑक्सीजन की 7 मात्रा हमको प्राप्त हो जाती है, ठीक है। और है किस प्रकार से हम प्राप्त करेंगे अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल। थोड़ी रिएक्शन लंबी है लेकिन आपको बताकर जाएंगे और ये अंतिम रिएक्शन होगा। छठवां, छठवां है अमोनिया से
नाइट्रिक अम्ल हम कैसे प्राप्त करेंगे? कौन सा अम्ल? नाइट्रिक अम्ल। देखिए, अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल प्राप्त कैसे होगा? सबसे पहले जो है हमने क्या करना है, अमोनिया लेना है 4NH3, ठीक है, 4NH3। इसका रिएक्शन कराना है 5O2 से, और जैसा कि प्लैटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति होगी, और जो है 800 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे इसे क्या किया जाएगा, गर्म किया जाएगा। और जब आप इसे गर्म करोगे ना, तो आपको नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होगा, जबकि हमको नाइट्रिक अम्ल चाहिए। ये बनेगा 4NO प्लस 6H2O ना, 4NO प्लस 6H2O। ये जो आपको प्राप्त हुआ है NO ना, इसे इधर लाइए, लेकिन मात्रा घट जाएगी। 2NO प्लस इसका रिएक्शन O2 यानी ऑक्सीकरण कर दीजिए इसका, और ऑक्सीकरण करेंगे तो बनाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 2NO2। ठीक है, इतना बात समझ में आया? अब जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ ना, फिर उसे इधर लाइए, उसका ऑक्सीकरण कराते जाइए, ऑक्सीकारक कक्ष में भेजते जाइए। ठीक है, 2NO2 प्लस, अब इसको वाटर, इसके ऊपर जल प्रवाहित कीजिए। अब ये बना देगा HNO3 प्लस HNO2, और ये HNO3 जो है यही हमारा क्या है, नाइट्रिक अम्ल है। तो अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, ये आप इस तरह से बताए, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3। 3 पदों में जाके ये प्राप्त हुआ आपको। तो इस प्रकार से जो है कैसे प्राप्त करेंगे, आज हमने आपको 6 रिएक्शन बताए हैं, और उम्मीद करता हूँ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 6 रिएक्शन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। और 6 रिएक्शन की मैं बात करूँ तो 6 रिएक्शन आपके पेपर में इनमें से ज़रूर हर साल कुछ ना कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस कारण से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वरना वीडियो को रोक कर जो है टॉपिक को नोट करते चलिए। और आगे जो है हम आपसे मिलेंगे इसी प्रकार की और भी बोर्ड से संबंधित महत्वपूर्ण शानदार वीडियो लेकर। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए। मिलते हैं एक नई और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।